अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हमने ये वाला टॉपिक करना है व्हाट इज़ आर्टिफिशियल सैटेलाइट, कैलकुलेट इट्स क्रिटिकल वेलोसिटी एंड टाइम ऑफ रेवोल्यूशन। आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होता है कि दैट इज़ मैन मेड सैटेलाइट दैट रिवॉल्व अराउंड द सन इन अ स्पेसिफिक ऑर्बिट। यानी ये बेसिकली एक इंसान का बनाया हुआ रॉकेट होता है या सैटेलाइट होता है जो कि ज़मीन के गिर्द रिवॉल्व करता है एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में। ठीक है, अब जो सबसे ज़्यादा कम जो हैं 2-3 तरह के सैटेलाइट होते हैं। द सैटेलाइट हैविंग ऑर्बिट क्लोज टू द अर्थ इज कॉल्ड लो फ्लाइंग सैटेलाइट। ठीक है, यानी ये बहुत ज़्यादा करीब ज़मीन के साथ मूव कर रहा होता है। इसके अलावा होते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो मीन ज़मीन, स्टेशनरी सैटेलाइट मीन के साकिन हों जो, यानी कि ये इस तरह के सैटेलाइट होते हैं जिनका टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन जो है वो अर्थ के ऑर्बिट के टाइम ऑफ रेवोल्यूशन के बराबर होता है, इसलिए इनको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। 3 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो हैं वो पूरी ज़मीन को कवर करने के लिए काफ़ी होते हैं। ओके, तो इसका मतलब है लो फ्लाइंग सैटेलाइट होते हैं, जियो स्टेशनरी होते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं और इन सब का जो रेडियस ऑफ द ऑर्बिट है वो तकरीबन जो उनका लो फ्लाइंग सैटेलाइट होगा उसका रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर ही रेडियस होगा। ठीक है, और कितना है तकरीबन लो फ्लाइंग सैटेलाइट तकरीबन ज़मीन के सरफेस के ऊपर से 400 किलोमीटर। देखिए, हमें पता है कि अर्थ का जो रेडियस है वो तकरीबन 6400 किलोमीटर है। ठीक है, 6400 किलोमीटर के मुकाबले में ये जो 400 किलोमीटर है ये बहुत ही कम डिस्टेंस है, तकरीबन 80 गुना कम है, 8 गुना कम है, तो इसलिए इसको हम निगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब ये जो लो फ्लाइंग सैटेलाइट है 24 ऐसे सैटेलाइट जो हैं वो अर्थ के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं और ये शामिल हैं सारे के सारे ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम में। ठीक है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम बेसिकली नर्स्टार ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है, जो इसको हम जीपीएस सिस्टम यानी किसी भी पर्सन की, किसी भी जो है गाड़ी की, कार की, किसी भी चीज़ की, किसी मकाम की जो लोकेशन है उसको हम मालूम कर सकते हैं इन 24 सैटेलाइट्स की मदद से। और तकरीबन जो है वो 10 किलोमीटर की एक्यूरेसी के साथ। जीपीएस जो सिस्टम है इसमें क्या होता है कि इंफॉर्मेशन जो है वो रिसीव करता है, रिसीवर कंप्यूटर लगा होता है जो कि इन सैटेलाइट में मौजूद होता है। ज़मीन से सैटेलाइट से किसी भी चीज़ के जो सिग्नल्स हैं, ज़्यादातर माइक्रोवेव्स इस्तेमाल होती हैं, किसी स्पेसिफिक चीज़ जो कि सिग्नल दे रही है उसके तक भेजे जाते हैं और उसके बाद वो वहाँ से टकरा के वापस आते हैं। फिर उनको कंप्यूटर में उनका एनालिसिस किया जाता है। जब एनालिसिस किया जाता है तो जो है उसकी मदद से हम पोजीशन जो है किसी भी चीज़ की एट एनी गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम पे मालूम कर सकते हैं विद वेरी मच एक्यूरेसी। ठीक है, अब देखना ये है कि अगर हमारे पास ऐसा कोई ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम वाला लो फ्लाइंग सैटेलाइट है तो उसकी जो है वो ऑर्बिटल स्पीड क्या होगी, क्योंकि बेसिकली हमारा क्वेश्चन तो यही है ना, क्रिटिकल वेलोसिटी उसकी, ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है और टाइम ऑफ रेवोल्यूशन निकालना है। तो हमारे पास बेसिकली अगर कोई एम मैस का सैटेलाइट मौजूद है तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उसका जो उसके ऊपर फोर्स ग्रेविटी की एक्ट कर रही होगी वो mg होगी, और यही जो फोर्स है ग्रेविटी की फोर्स उसको सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है, लिहाजा हम mv²/r सेंटीपिटल फोर्स के इक्वल इसको लिख लेते हैं। स्मॉल m से कैंसल आउट हो जाएगा, r उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब v² के इक्वल आएगा। जब अंडर रूट लेंगे तो v इज इक्वल टू √g आ जाएगा। g की वैल्यू हमें पता 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, हमेशा याद रखिएगा g का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, जबकि r जो है मीटर की फॉर्म में हमने लेना है वो 6.4 × 10⁶ मीटर है। ठीक है, इस सारे को हम कैलकुलेट करेंगे, अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि बेसिकली आंसर हमारा आएगा 7.9 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, लेकिन 10⁻³ को हम किलो लिखेंगे।
ठीक है। ये मिनिमम चूँकि वेलोसिटी है, क्योंकि लो फ्लाइंग ऑर्बिट है, बहुत करीब है अर्थ के, उसका रेडियस हमने तकरीबन रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल लिया है, इस वजह से इसको हम क्रिटिकल वेलोसिटी का नाम दे देते हैं। ठीक है। अब चूँकि हम कहते हैं सेल देखते हैं कि ये लो फ्लाइंग सैटेलाइट टी टाइम में अपना जो और रेवोल्यूशन है वो कंप्लीट करता है, और ओमेगा इसकी वेलोसिटी ऑफ रेवोल्यूशन है। अगर ऐसा है तो इस सूरत में हमारे पास T2 पाई ओवर ओमेगा के इक्वल होता है, और हमें पता है एंगुलर मोशन के लिए V इज इक्वल टू R ओमेगा के इक्वल है, अगर R रेडियस ऑफ द ऑर्बिट है। ठीक है, तो हम पुट कर देते हैं, ओमेगा की वैल्यू आ जाएगा V ओवर R, तो यहाँ पे V ओवर R पुट करेंगे तो R ऊपर चला जाएगा। ठीक है, लिहाजा 2 पाई R आ जाएगा ऊपर, और नीचे हमारे पास V आ जाएगा। अब R रेडियस ऑफ अर्थ है, क्योंकि हमने कहा था लो फ्लाइंग ऑर्बिट का ऑर्बिट्स जो होते हैं उनके लिए R को हम तकरीबन रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल लेते हैं। तो कितना है 6.4 × 10⁻⁶ मीटर। वेलोसिटी कितनी है वो अभी हमने कैलकुलेट की है 7.9 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। चूँकि ये मीटर में लगाया लिहाजा ये भी मीटर में लगाएंगे, अगर ये किलोमीटर में लगाएंगे फिर ये भी किलोमीटर में लगाएंगे। ठीक है, ताकि सेकंड में आंसर आ सके, क्योंकि ओवर के ओवर में सेकंड है तो वो ऊपर चला जाएगा और मीटर से कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आ जाएगा मीटर में, और नीचे मीटर पर सेकंड में। मीटर से कैंसिल आउट हो गया, ये ओवर के ओवर में सेकंड है, ये ऊपर चला गया, तो सेकंड में आंसर आएगा हमारे पास। इस सारे को हमने कैलकुलेट किया, हमारे पास 5060 सेकंड आया। इसको मिनट में हम कन्वर्ट करने के लिए 60 से हम डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास टाइम कितना आ जाएगा 84 मिनट। यानी कि वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो कि 84 मिनट में अपनी रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ जो है वो कंप्लीट करता है, उसको हम लो फ्लाइंग सैटेलाइट कहते हैं। अब अगर हमारे पास लो फ्लाइंग सैटेलाइट ना हो, कोई और सैटेलाइट हो जिसका